सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम डोज। हमारा ये 8 प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम लोग ने ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, तो मेक श्योर उसे आप ज़रूर देख लें। नीचे लिंक भी दिया होगा और ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, ठीक है। चाहे आप बिहार इन्फोर्समेंट एसआई दे रहे हो, दरोगा मेंस दे रहे हो या बीएसएससी मेंस और बीपीएससी दे रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक वीडियो एक एक क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है, नोटबुक लेके बैठना है। स्टार्ट करते हैं और नीचे मुझे कमेंट करना है ऑनेस्टली कि आपने आज कितना स्कोर किया। और आज से 40 क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। एक इनिशिएटिव जो आप लोगों के लिए स्पेशली लिया गया है, ठीक है, वो इनिशिएटिव ये है कि देखो जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स का मैं क्या करूंगा, अब हर दिन जो मतलब जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आएगा अल्टरनेट डेज में, उसमें 10 करंट अफेयर्स मैं लूंगा जो रीसेंट करंट अफेयर्स होंगे। मतलब जैसे कि आज 20 तारीख है, ठीक है, तो जो 10 क्वेश्चन होंगे मान लो वो 18 एंड 19 अप्रैल के ही क्वेश्चन होंगे। अब मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आप जो प्रेजेंट से अपडेटेड रहना, मतलब प्रेजेंट के जो सीनेरियो है, प्रेजेंट के जो करंट अफेयर्स है, उससे आपको मैं अपडेट करके रखूंगा। और जो बैक वाले हैं, देखो क्योंकि अब एग्जाम कितना खींचेगा, एग्जैक्टली कब तक होगा, तो ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता, ठीक है, कि चलो हम लोग एवरेज ले लेते हैं कुछ भी, बट जो हम अभी से अगर लेके चलते हैं हमारा करंट सिचुएशन, तो ये तो पक्का है कि हाँ अभी वाला जो पढ़ेंगे वो तो एटलीस्ट आएगा। तो बैक का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और करंट में आपके लिए लेके चलता हूँ। तो बस मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आपको ये है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना अगर आप दरोगा मेंस दे रहे हो स्पेशली, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का आपका बैच सेकंड स्टार्ट कर दिया गया है। 4 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए उनको, मैथ्स का और रीजनिंग का। तो अगर आप दरोगा मेंस दे रहे हो विदाउट एनी सिंगल डाउट, इस पर आपको व्हाट्सएप करना और मैथ्स एंड रीजनिंग का जो स्पेशल एक्सक्लूसिव जो दरोगा मेंस के लिए क्रिएट किया गया उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इस पर आपको व्हाट्सएप करके, ठीक है, और आपको वीडियो कोर्स से ज्वाइन कर लेना। अगर 100% आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप समझ सकते हो कि मैथ्स एंड रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। बाकी सब लोग जुड़ चुके हैं, आप भी पीछे ना रहे। पहला क्वेश्चन है साइंस से, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए मेंस में उपयोग की जाने वाली धातु से निर्मित फ्यूज तार, ठीक है। तो फ्यूज तार का ये प्रॉपर्टी पूछा। पहला बात तो आजकल फ्यूज तार यूज हो नहीं रहा है, बट स्टिल इन लोग इसलिए पूछ लेते क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो फ्यूज तार जो है ना, फ्यूज तार, सबसे पहले अगर मैं फ्यूज तार का बात करूं तो ये बना क्या से होता है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही आता है। तो ये होता है आपका लीड से प्लस टीन से ये बना होता है, ठीक है। तो इस चीज से ये बना होता है। दूसरा, इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, एक फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, तो आप समझोगे कि अगर एक कोई एक वायर है तो इसका अगर ये फ्यूज वायर में लगता है तो इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस मतलब इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपका जो गलनांक है इसका, ठीक है, वो कम होना चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये हाई अमाउंट ऑफ करंट को रेजिस्ट कर सकता है, पर ये जो गलेगा बहुत ही जल्दी गल जाएगा, ठीक है। मान लो अगर हम लोग ने मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा रख दिया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रख दिया इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो इससे क्या होगा बोलो। मान लो हाई अमाउंट ऑफ करंट आया, ये गला ही नहीं और आगे ये करंट पास कर दिया, तो पूरा घर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को समझते हुए चलना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गलनांक निर्माण निम्न होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा, फ्यूज वायर क्या से बना होता है, तो लीड एंड टीन से। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स, एकदम मिक्स क्वेश्चन। और एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, आप हिस्ट्री में डीपली पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हिस्ट्री में आप डीपली पढ़ोगे। बीपी देखो एक चीज और बता दो, देखो जो बिहार के एग्जाम है ना, बिहार के चाहे वो बीपीएससी का मैं मान लेता हूं, ठीक है, आप दरोगा के लिए पढ़ रहे हो इनफ है, क्योंकि बहुत लोगों का सेम डाउट आ रहा है, ठीक है। आप लोग में से जो भी ग्रुप में ये मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा बीपी मतलब एसएससी मतलब दरोगा भी दे रहा हूँ, बीपीएससी भी दे रहा हूँ, किसका क्या मैं प्रिपेयर करूँ। देखो तो सिंपल सी फंडा है, आपका हिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप ऑलमोस्ट जो कवर कर रहे हो दरोगा मेंस के लिए, सिमिलरली आपको बीपीएससी में वैसे ही ऑलमोस्ट दिखने को मिलेगा प्री में, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं, आप आराम से प्रिपेयर करो, ठीक है। और जो सिलेक्शन जो होता है ना वो इजी क्वेश्चन से होता है, चाहे कोई भी एग्जाम में बैठो 85% क्वेश्चन इजी आएंगे आपके, वो 85 आपको गलती नहीं करके आना है, ठीक है। तो एकदम हार्ड के पीछे मत भागते रहो। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होते हैं। देखो तो लोकसभा का यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो लोकसभा का मान लो कितना भी, मान लो मैं एज्यूम करके चलता हूं अगर 100 आदमी है, ऐसे ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बट जितना भी आदमी है उसका 1/10, ठीक है। मान लो कि पूरा कैपेसिटी जो अभी लोकसभा का 100 है, ठीक है, एग्जैक्टली अभी 100 नहीं है,
उसका 1/10 आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोकसभा रन कर पाओगे। तो कुल सदस्य का 1/10, ये पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये हिस्ट्री में आ गए फिर से हम लोग। कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कोणार्क मंदिर जो है कहाँ। तो ये कहाँ है आपका कोणार्क मंदिर? तो ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और 1 अप्रैल को हम लोग उड़ीसा दिवस मनाते हैं, ये भी पता होना चाहिए, जिसको हम लोग उत्कल दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिम्ह देव द्वारा, आपको कोणार्क मंदिर किसने बनवाया? नरसिम्ह देव ने बनवाया। कहाँ है ये? उड़ीसा में है। निर्माण कराया था, वह किस वंश से था, मतलब कौन से डायनेस्टी से? तो आपको अच्छे से याद रखना है, जो ये नरसिम्ह देव जो थे ये आपका गंगा वंश से थे। तो इतना आप याद रखोगे जितना क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बताया। अब देखो ये जाइलम एंड फोइलम आपका क्या होता है? एक टिश्यू है, आपको पता है ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। क्या, इसको इंग्लिश वाले लोग के लिए मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है आपका? वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। क्या होता है ये? वेस्कुलर, TISSUE टिश्यू। अब इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप अटक सकते हो, ठीक है। तो इससे रिपीटेड जितने भी क्वेश्चन जाइलम एंड फोइलम उत्तक पे बने, मैं सब आप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो क्वेश्चंस बोला है कि जाइलम एंड फोइलम का विकसित कहाँ से होते हैं, तो ये है आपका कहाँ से विकसित होते हैं? तो ये कॉर्टेक्स से होते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जाइलम एंड फोइलम दोनों एक टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, तो जो फोइलम है ना, फोइलम जो भी हमारा प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है? लीव्स में खाना बनता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फूड जो होता है या न्यूट्रिएंट्स जो होता है पूरा का पूरा, मतलब फूड न्यूट्रिएंट्स पूरा का पूरा प्लांट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो फूड और न्यूट्रिएंट्स जो ट्रांसफर करता है वो कौन सा टिश्यू करता है? बोलो मेरे साथ। तो फोइलम करता है, ठीक है। वही जाइलम, जाइलम का क्या काम है? ये पूरा का पूरा रूट से वाटर लेके, ठीक है, पानी, पता है आपको, नीचे से वाटर लेता है प्लांट, वो पूरे बॉडी ऑफ द पार्ट्स में क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये वाला टिश्यू क्या करता है? आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फोइलम जो है आपका फूड ट्रांसफर का। अब याद कैसे रखोगे? फोइलम, फोइलम से फूड, फोइलम से फूड, एकदम मिल रहा है ना, तो फोइलम से फूड। दूसरा क्वेश्चन एक याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जाइलम जो होता है ना, जाइलम टिश्यू, ठीक है, जाइलम उत्तक, जो ये जो होता है आपका, ये होता है आपका डेड, ठीक है, तो निर्जीव है ये, ठीक है। तो जाइलम निर्जीव है या सजीव है? तो आप क्या बोलेगा? ये डेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वही फोइलम जो होता है ये सजीव होता है, ठीक है, सजीव निर्जीव तो आप समझ ही लोगे, मतलब ये डेड है और ये एलाइव है, ठीक है। तो अगर डेड टिश्यू कौन सा है? तो ये डेड टिश्यू है, ये एलाइव टिश्यू आपको समझना है, ठीक है। ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट, और ये जो है आपका फूड ट्रांसफर करता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये कॉर्टेक्स से निकलता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। हिंद महासागर में निम्न में से कौन सा द्वीप है? ठीक है, देखो, तो आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो। अगर देखो यही चीज होता है अगर आप मैप से चीजों को पढ़ते हो तो, ठीक है। देखो क्यूबा, आपको पता है क्यूबा तो मतलब एशिया में आता ही नहीं, ठीक है। और ये हिंद महासागर इंडियन ओशन का बात कर रहा है, आयरलैंड भी नहीं, तस्मानिया भी नहीं, ये जो है आपका मालदीव है। तो मालदीव कहाँ आता है? तो ये है आपका इंडियन ओशन में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बेहतरीन तरीके से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ताकि देखो मैं इसलिए ये चीज़ अभी आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप भी चीज़ों को इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। अगर मैं देखो अब मैं मालदीव्स आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मालदीव्स है कहाँ, ठीक है। देखो ये देख लो, अब ये मालदीव्स आपको दिख जाएगा। तो ये देखो ये है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखे। तो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा तो मैं वो भी उसको भी अभी आपको एक्सप्लेन कर। देखो हमेशा जब भी पढ़ो ना मैप के साथ पढ़ो तो और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि वहाँ क्यूबा दिया हुआ था, क्यूबा तो एशिया में आता ही नहीं है, ठीक है। वो आपका जब इस नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, तो देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ोगे, जैसे कि मैं यहाँ क्यूबा मारता हूँ, ठीक है। देखो देखो पूरा का पूरा रोटेट हो गया, कहाँ? यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ है क्यूबा, ठीक है, पूरा नॉर्थ साउथ अमेरिका का उधर है। समझ में आया? देखो कंट्री इन द कैरेबियन। इसके बाद देखो एक और जो आपको पता होना है माडागास्कर, ठीक है। माडागास्कर भी जो है अभी आगे ही क्वेश्चन आएगा, मैं उसको अभी यहीं दिखा देता हूँ। माडागास्कर जो है ये भी जो है माडागास्कर के आइसलैंड है, ठीक है, मतलब एक द्वीप है। तो ये कहाँ है? मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवा के रखा है। अब देखो माडागास्कर में अगर हम लोग जाएँ तो ये देखो ये माडागास्कर द्वीप, अब ये कहाँ जाएगा? फिर
फिर से आपको ये माडागास्कर यहाँ पहुँच गया, और ये भी क्या है आपका हिंद महासागर में आता है। देखो आप, हमारा प्यारा भारत। तो आप जब भी पढ़ो मैप के साथ पढ़ो, ठीक है। ये देखो यहाँ, ये माडागास्कर यहाँ है, मालदीव्स आपको ये जगह में दिख जाएगा, यहाँ मालदीव्स, ये वाला जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ आपका ये प्यारा भारत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, मालदीव्स यहाँ है। तो एक A to Z चीज़ आपको, अगर आपके पास लैपटॉप है तो इस गूगल अर्थ में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। जब भी मुझे ये मिलेगा मैं आपको पक्का दिखाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चंस पे जाते हैं। दिखाने का ये था कि आप चीज़ों को समझ पाओ। देखो, तो हिंद महासागर में निम्न में से कौन सा द्वीप है, ठीक है। तो ये है आपका मालदीव है, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है। आगे चलते हैं, ये देखो, ये है आपका जापानी एंसेफ्लाइटिस, ठीक है। ये एक जो बीमारी है, ठीक है। ये जो होता है, ये होता है आपके मच्छरों को काटने से, ठीक है। अब इससे 2-3 और याद रखोगे, जैसे कि इसको ना दिमागी बुखार भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, दिमागी बुखार भी आएगा तो मच्छरों के काटने से ही होता है, ठीक है। डेंगू याद रखिएगा। सबसे पहले आपको पता है कि मलेरिया क्यों होता है, तो एनाफोलिस आपने मॉस्किटो सुना होगा, ओमेन मॉस्किटो, उसके कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है, तो एडिस मच्छर के कारण होता है, ठीक है। एडिस मच्छर के कारण होता है। और एंसेफ्लाइटिस क्या होता है, तो ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। डेंगू किससे होता है, वो भी मच्छर के काटने से। मलेरिया वो भी मच्छर के काटने से। तो मलेरिया वाला मच्छर का नाम है एनाफोलिस, और जो डेंगू होता है वो होता है आपका एडिस के कारण, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था ये। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप, अगेन वही क्वेश्चन, अभी थोड़ा क्वेश्चन उसको घुमा दिया, ये सब क्वेश्चन आए हुए। तो ये देखो, सबसे छोटा महाद्वीप जो है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। अगेन ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये देखो, मैंने अभी आपको माडागास्कर दिखाया। तो सबसे पहले तो मॉरिशस, माडागास्कर, मालदीव्स, ये सब जो है इंडियन ओशंस में आता है। ये सब जितने भी द्वीप है, आपको ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और जो सबसे छोटा है वो है आपका मालदीव, ठीक है। माडागास्कर भी मैंने आपको दिखाया था। मैंने आपको कैसे याद करवाया था, ट्रिक से याद है। जैसे कि माडागास्कर कैसे पता कि हिंद महासागर, तो मैडम को हिंदी नहीं आती है, ठीक है। माडागास्कर, तो मैडम को हिंदी नहीं आती है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप जाके ट्रिक वाला देख लेना कोर्स, लिंक भी नीचे दे दूँ। रूल ऑन विच सुप्रीम कोर्ट वर्क, ठीक है। जो देखो, एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये है आपका यूएसए से लिए, ठीक है। खैर मैंने आंसर बता दिया आपको, बट यहाँ जो है क्वेश्चन वो नहीं है कि जो जिस रूल पे सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है वो कहाँ से हम लोग ने लिया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं दिया हुआ, ये है आपका जापान, ठीक है। जिसपे रूल ऑन विच सुप्रीम कोर्ट वर्क, तो वो जापान। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिए हैं, तो वो है आपका यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। होपफुली आपको ये पता होगा, पहले भी हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। भारत में रेड शर्ट आंदोलन का अगुवाई कौन किया था, ठीक है। तो ये है आपके फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, जिनको हम लोग बोलते हैं, खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक, ओरिजिनल संस्थापक कौन था, तो था शिवाजी। उनका टाइम पीरियड क्या था, आपको पता होना चाहिए कि उनका टाइम पीरियड जो था आपका 1627 से लेके 1680 तक था, ठीक है। ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, मतलब किसके शासन काल में ये थे, तो ये थे आपके औरंगजेब का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलता हूँ। 1658 से 1707, ये हो गया आपका औरंगजेब का टाइम पीरियड। ट्रीटी ऑफ पुरंदर बार बार पूछा गया, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुआ था, पुरंदर, ठीक है। पुरंदर कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो ये हुआ था आपका 1665 में, ठीक है, जयसिंह और शिवाजी के बीच। यहाँ पूछा है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको ये याद रखना, ये है आपका बालाजी विश्वनाथ। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेदार किसके पास होता है, मतलब ये बोलना चाह रहा, अगर आपका मौलिक अधिकार टूटता है तो उसका जो संरक्षक है वो कौन है। आप एक चीज पता होना चाहिए, एक होता है हमारा फंडामेंटल राइट, जिसको मौलिक अधिकार बोलता है, एक होता है हमारा लीगल राइट। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट टूटता है या किसी तरीके से ब्रेक होता है, तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर लीगल राइट्स में हमारे पास वो पावर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या पावर है। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। कुतुब मीनार का निर्माण 1102 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। तो किसने कुतुब मीनार का किया था, तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। A to Z मैंने इल्तुतमिश के बारे में सब वीडियो फॉलो करा करो, ठीक है। इल्तुतमिश के मैंने A to Z क्वेश्चन जितने भी इल्तुतमिश से आते हैं मैंने आपको पहले वीडियोस में करा रखा है। LPG, ठीक है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन, मतलब मिक्सचर ऑफ केमिस्ट्री। LPG एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें मिश्रण होती है। तो LPG क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड
पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये होता है आपका ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, क्या होता है, ब्यूटेन प्रोपेन। अब देखो ये जो ब्यूटेन प्रोपेन है ये एल्केन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी कितने तरह के होते हैं आपने पता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एल्केन है, एल्केन मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, रेलवे का एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो साइंस आपको फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूंगा। तो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, तो ये सब क्या है, एल्केन है, ANE है। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ब्यूटोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये क्या है, चार कार्बन इसमें आते हैं। तो अगर मैं C4 लिखूंगा, N के जगह क्या लिखूंगा, यहाँ अगर मैंने 4 लिया है N के जगह, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो H10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला। इसी तरीके से बनाया जाता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आशा करता हूँ आपने ये सब चीज़ पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा मीथेन, ब्यूटेन कहाँ है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और गैस लाइटर, ठीक है, आप जो सिगरेट पीने वाला जो लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस होता है, तो आपको याद रखना है, उसमें होता है ब्यूटेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके साइंस से। किन दो तिथियों को क्रमशः, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया आपका ये, किन दिन और रात बराबर होती है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 21 मतलब एक साथ मार्च करेंगे। क्या करेंगे, एक साथ मार्च करेंगे। अब क्या है कि दिन रात साथ है, मतलब एक जैसा ही है, तो साथ हो गया। ठीक है, तो एक साथ मार्च करेंगे मतलब 21, एक साथ मार्च करेंगे तो 21 मार्च। ठीक है, और जो है आपका याद रखना 21 मार्च और 23 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च एंड 23 मार्च आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जिससे दिन और रात जो होता है तो साथ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। इनमें से कौन, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस था। ठीक है, तो ये जो था आपका फ्रांसीसी गवर्नर था, उसका नाम था आपका फ्रांसिस्को डी एल्मेडी। ठीक है, क्या था, फ्रांसिस्को डी एल्मेडी, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सी रबी फसल, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, रबी फसल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि नहीं है। ठीक है, तो आप याद कर लो, जो ये जो आपका चावल, ठीक है, चावल जो है आपका रबी फसल नहीं है। ठीक है, देखो मेनली जो आपको रबी फसल हमेशा याद रखना है, देखो उसमें याद रखना, एक तो चना दिया हुआ है, गेहूं दिया है, सरसों दिया हुआ है, प्लस आप याद रखना पी। ठीक है, पी मतलब मटर भी आपका जो है एक क्या है कि वो आपका रबी फसल है। आप ये इतना, इसके साथ आप बार्ली भी याद रखोगे एटलीस्ट। आप अगर आपको ये याद है तो आप इजली एक याद रखो ना, रबी आप याद रखो, आपको बाकी आप एलिमिनेट कर लेना। ठीक है, तो पी हो गया, ठीक है, बार्ले हो गया, ग्राम चना हो गया, व्हीट हो गया। ठीक है, जो चावल जो है आपका ये आपका खरीफ है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्य सभी विषाणु में होता है। ठीक है, देखो तो यौगिक मतलब कौन सा इसमें यौगिक है जो सब में होता है, तो ये जो यौगिक है इवन ए सिंगल सेलुलर, ठीक है, इवन ए सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, और वो है आपका प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। चरक संहिता का काम किस पर आधारित, सबको पता है चरक संहिता वो जो रिलेटेड था वो था आपका दवाई से। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रॉपर अपलैंड एक अनुकूल खेती क्षेत्र है। ठीक है, आज मैं उतना एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि चीजों को मैंने एक ही क्वेश्चंस को बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आज थोड़ा 40 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, देखो अब मैंने एक चीज समझाया था कि आप जब भी कुछ क्वेश्चन ना समझ सके, प्रॉपर अपलैंड ये आपको वर्ड समझ में नहीं आया किसके लिए अनुकूल है, बट आपको ये चीज समझ में आया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि बहुत ही फेमस है ये केसर के लिए। ठीक है, या सेफ्रॉन के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा जाने वाला अंतिम मतलब लास्ट वो प्रीच जो दीक्षा दिया था किसको दिया था, तो वो था आपका सुबोध। आनंद उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे, आपको याद रखना है, सबसे प्रिय जो थे वो आनंद थे। आनंद के ही कहने पे उन्होंने संघ में मतलब जहां मोंक मतलब बुद्ध को मानने वाला, जो बुद्धा का मतलब चीजों को मानने वाला, जो संघ में ओमेन मतलब औरत को अलाउ किए थे वो आनंद के कहने पे ही किए थे। और पहला ओमेन जो संघ ज्वाइन की थी कौन थी, इनकी फोस्टर मदर। ठीक है, फोस्टर मतलब जो इनको पालन पोषण करने वाली जो माँ थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। और लास्ट
जो जिनको ये प्रीच किए थे, उपदेश दिए थे, उनका लास्ट शिष्य कौन था? तो वो था आपका सुबुद्ध। किसके अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ है? बहुत बार समझा चुका हूँ, मतलब पूरा बहुत बार ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद करवाएं, ठीक है। इसका डायरेक्टली आंसर मारते हैं। ये जो हुआ था आपका 1920 का बात है, ठीक है। कोलकाता सेशन था ये, ठीक है। और यहाँ का जो था लाला लाजपत राय, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, लाला लाजपत राय के प्रेसिडेंट थे, कोलकाता का वो सेशन था, 1920 आपका टाइम पीरियड था। राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से एक का हिस्सा है। अब राष्ट्रीय जो बचत योजना निधि, इंग्लिश वालों लेके मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, ठीक है, कमिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं कमिटी, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी, आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से एक का हिस्सा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बचत नीति जो है, सॉरी, ये जो एक्चुअली राष्ट्रीय बचत नीति जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये है भारत के लोक लेखा, ठीक है। तो ये है आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा भारत के लोक लेखा समिति के कारण, ठीक है। तो लोक लेखा मतलब पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। आपको ये भी पूछा जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमिटी में कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर होते हैं। आप एक चीज पढ़े होगे कि दो तरह के कमेटी होते हैं, ठीक है। एक प्राकलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, दैट इज एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी याद रखो कि जो एक दो कमेटी होते हैं, एस्टिमेट कमेटी, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो संसद के द्वारा। इसमें 22 लोग होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से किसका हिस्सा होता है? तो आपको याद रखना है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, भारत के लोक लेखा समिति का, ठीक है। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ? 1869, हर बार याद करवाता हूँ। अफ्रीका कब गए? 1893। वापस कब आए? 1915। 1916 में इन्होंने जून में साबरमती आश्रम का फॉर्मेशन किया और 1948 30 जनवरी को इनका डेथ हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है? ठीक है, तो ये है आपका त्रिपुरा। इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, ठीक है, उसका बाउंड्री बहुत सारे देशों से लगता है, तो प्लीज उसको आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लेगा कि अरुणाचल का कितने, अरुणाचल प्रदेश जो उसका कौन से देशों से लगता है, तो ये सब चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो आपको पता है वो है हमारे 23वें तीर्थंकर। भारत में पंचायत राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको सिंपल सी समझ में आएगा, जिसका जो आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण आम जनता की विकास के लिए। देखो, पंचायती राज लाने का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज था कि डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर, मतलब पावर जो है डिफाइड हो, और गवर्नेंस मतलब जो गवर्नेंस का रूल रेगुलेशन है, जो कुछ कोई भी रूल टॉप लेवल पे बनाया जाता है, वो अंत तक बहुत ही सही तरीके से पहुंचे। पहला जो पंचायती राज जो आया था आपको पता है वो राजस्थान में आया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सा वो विलेज था अगर आपको पूछ ले, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो बगदरी, ठीक है, बगदरी, ठीक है। पहला तो आपका कहाँ आया था? राजस्थान में। दूसरा जो आया था आपका पंचायती राज जो सिस्टम स्टेबलाइज किया गया था वो किया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगा खान कब किससे खेल से संबंधित है? तो ये इसको भी मैंने आपको ट्रिक से यहाँ नहीं पढ़ाया, अनअकैडमी पे ये सब पढ़ाया हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज़ों को। तो बस आप देखो, जब भी आप वीडियोस देखते हो एक शेयर अपनी तरफ से जरूर करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर यू डू व्हेन एवर यू गो थ्रू माई वीडियो। चलो, आगा खान कब किस खेल से रिलेटेड है? तो आगा खान जो रिलेटेड है ये है आपका हॉकी से। फुटबॉल से बहुत बार पूछा गया, तो फुटबॉल का 2-3 याद रख लो। डूरंड कप, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। तो डूरंड और संतोष किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से। मैं पूरा याद करवा दूंगा, नो नीड टू वरी। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, आपको मैंने अगेन आपको पूरा जितना भी कमिटी होता है, किस कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन किया था, A to Z मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है, वो आपका वीडियो पढ़ा होगा। ये वैट है, तो मैंने कैसे याद करता है? वैट मतलब क्या होता है? पैसा से रिलेटेड होता है, आपको पता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो पैसा मतलब लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मीकांत झा समिति। बीसीसीआई फॉर्म इन विच ईयर? ठीक है, तो बीसीसीआई का तो आपको पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि बीसीसीआई का
जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है, लोग गलती करके आते हैं। देखो ये होता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ये जो फॉर्म जो हुआ था ये हुआ था 1928 में, ठीक है। बिहार में निम्न में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, ठीक है, तो ये है आपका भागलपुर। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 40 क्वेश्चन है, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका करंट अफेयर्स। कमेंट करना कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। हु हैज, अब आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, आप ध्यान से देखना आप कितना अपडेटेड हो। हु हैज बीन चूजन एज द मैस्कॉट ऑफ 2022 एशियन पैरा गेम्स, तो ये है आपका, ये एशियन पैरा गेम्स बोल रहा है, ठीक है, तो ये है आपका 5 और ये कहाँ होगा, तो ये चाइना में होगा। विच बैंक हैज लॉन्च ए कैंपिंग सेफ्टी ग्रिड, ठीक है, ये सेफ्टी ग्रिड कोविड-19 को लेके लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। According to a report, which country is Asia number 1 sport tech has become a country, ठीक है, अब ये देखो हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है तो आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है, विच कंट्री इन एशिया नंबर 1 स्पोर्ट टेक। स्पोर्ट टेक मतलब ये नहीं कि वो स्पोर्ट खेलता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, स्टार्टअप आपको पता होगा एंटरप्रेन्योर, तो जो स्टार्टअप होते हैं वो मैक्सिमम स्टार्टअप स्पोर्ट के सेक्टर में वो कहाँ है, तो वो है आपका इंडिया में, ठीक है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज हर एक मंथ में मैं डेट पे हमेशा जोड़ दूंगा कि डेट आपको याद है, क्योंकि श्योर शॉर्ट है कि एक क्वेश्चन दिलाता है ये। वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपको पता है, फादर ऑफ होम्योपैथी किसको बोला जाता है, तो वो हैनीमैन को बोला जाता है, हैनीमैन याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, हर साल, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब ये WWF आपने सुना होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका आपने सिंबल भी देखा होगा, एक पांडा बना रहता है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट को लेके काम करता है। तो किसको अपॉइंट किया गया है, मतलब एज ए एम्बेसडर इन इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा, तो ये है आपका विश्वनाथ आनंद, ठीक है। कुछ आपको पता होना चाहिए कि ऋषभ पंत JSW जो स्टील होती है, JSW स्टील आपने ये भी देखा होगा, खैर ये तो एडवर्टाइज भी देता है, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा गाइस, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये है आपके ऋषभ पंत। MTNL एंड CMD, ठीक है, तो ये आपको पता है टेलीफोन कंपनी से, मतलब अंडर गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, मतलब लिमिटेड है, मतलब अब पूरी तरीके से कंपनी नहीं है। तो CMD ऑफ MTNL, ठीक है, तो CMD MTNL किनको बनाया गया है, तो ये है, पहले एक चलिए जो थे CMD थे आपके BSNL के, ठीक है, बट अब इनको MTNL का भी बना दिया गया है, तो ये जो है आपका PK पावर, ठीक है, BSNL तो आपको पता होगा कि भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL का भी डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है, जो भी न्यूज़ में रहेगा, तो इसका होता है महानगर, ठीक है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, तो याद रखिएगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब ये देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन वाज द वर्ल्ड हेमोफिला, मतलब ये हेमोफीलिया होता है ना, जिसमें क्या होता है कि आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, तो ये कब मनाया गया, आपको ये पूछ रहा है कि जो हेमोफीलिया डे है वो आपको कब मनाया गया, तो आपको ये याद रखा है जो हेमोफीलिया डे, चलिए ये आपके लिए मैं ना ये देखता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट खुद करके आओगे, ठीक है, तो हेमोफीलिया डे मुझे नीचे कमेंट करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद नीचे कमेंट करोगे। IMF एस्टिमेट एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एशिया का जो ग्रोथ होगा, ठीक है, कोविड-19 की वजह से सब अफेक्टेड है, ठीक है, तो जो एशिया का जो ग्रोथ होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो है आपका 0%, ये याद रखना है 2020 में। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू, ये काफ़ी न्यूज़ में था कि जो कोरोना वायरस को पूल टेस्टिंग स्टार्ट किए, ठीक है, तो वो कौन है, आपका उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टेस्ट कोरोना वायरस का टेस्ट जो पूल्स में स्टार्ट किए हैं, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन थे, ये एक क्वेश्चन बचा हुआ था। नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है, समुद्री दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो ये जो आपको मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है,
जैसे कि वही अगर हमारा पूछ लिया जाए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ध्यानचंद जी का बर्थडे इस दिन, ठीक है। तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका आप क्या करो, थीम पक्का याद रखना इस बार का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट। आप इसको भी हिंदी में याद मत करने लगना, ठीक है। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स मतलब क्या आता है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स मतलब तो दाई माँ टाइप की होती है ना, तो उस टाइप, ठीक है। तो सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को। और वर्ल्ड नेशनल मेरीटाइम मतलब हमारा जो राष्ट्रीय, ठीक है, समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके सामने थे। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना, एक तो आपको वो जो मैंने होमवर्क दिया हेमोफीलिया डे, प्लस आपको पूरा का पूरा मैंने विजयनगर किंगडम, उस दिन आपको मैंने एक्सप्लेन किया था विजयनगर किंगडम, उसी से ये क्वेश्चन है कि अमुक्ता माल्या पुस्तक किसने लिखी है, तो नीचे आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने एक बार और आपको पहले प्रैक्टिस सेट कभी करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, पर प्लीज इस बार भी आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ का बात आता है। पीडीएफ के लिए देखो आप क्या करना, जैसे कि वो एक तो आपको कोर्स वाला जो कोर्स जो मैंने बोला कि मैथ्स एंड रीजनिंग का मैंने स्टार्ट किया है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मुझे उसी में, ठीक है, वही आपका नंबर दिया होगा, मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया है, ठीक है, उसमें आप क्या करना, मुझे हाई लिख के भेज देना और बोलना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बट जो दरोगा मेंस दे रहे, ठीक है, जो दरोगा मेंस दे रहे उनको वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए चल रहा है, ठीक है। हर दिन आपका वीडियोस वहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बैच 1 है उनका भी थोड़ा होल्ड है, 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा, क्योंकि बैच 2 को मैं थोड़ा मतलब ये कर रहा हूँ, उनका क्या है कि आज से उनका भी वीडियोस आने लगेगा, ठीक है। तो उनका तो खैर काफ़ी पार्ट हो गया है। तो अगर अभी तक आप अगर नहीं जुड़े उस ग्रुप से, तो प्लीज़ आप वो जरूर जुड़ जाना है, ठीक है। नीचे आपको मैं ये दे दूंगा। स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका बेहतरीन प्रिपरेशन हो पाए। बट सपोर्ट यही रहेगा कि मैं चीज़ों को जब पढ़ाऊंगा तो आप सपोर्ट करें। सो जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।